नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की उत्पत्ति से लेकर बंगाल की खाड़ी में उसके संगम तक की यात्रा को समझेंगे। ये वीडियो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के भौगोलिक महत्व और उसकी विशेषताओं का एक संक्षिप्त अवलोकन देगा। आइए सबसे पहले इस महानदी के उद्गम स्थल और तिब्बत में इसकी प्रारंभिक यात्रा पर नजर डालते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश रेंज के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। उद्गम से ये नदी तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर एक शुष्क और समतल क्षेत्र में बहती है। यहाँ इसे त्सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाला। तिब्बत में इस नदी की प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी रांगो त्सांगपो है। अब देखते हैं कि ये प्रचंड नदी मध्य हिमालय को काटकर भारत में कैसे प्रवेश करती है। नामचा बरवा 7755 मीटर के पास मध्य हिमालय में एक गहरा गॉर्ज बनाते हुए ये नदी एक तीव्र और गतिशील रूप में उभरती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के नाम से तलहटी से बाहर निकलती है। भारत में प्रवेश करने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए ये अपनी मुख्य बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग या सिकिंग और लोहित को प्राप्त करती है। दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जो असम घाटी में इसकी पहचान है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र को कई सहायक नदियां मिलती हैं। इसकी प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग और धनसारी दक्षिण हैं, जबकि महत्वपूर्ण दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश हैं। ध्यान दें कि सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है और एक पूर्ववर्ती नदी एंटेसीडेंट रिवर है। अब हम ब्रह्मपुत्र की अंतिम यात्रा और बंगाल की खाड़ी में इसके विलय को देखेंगे। धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी दाहिने तट से इसमें मिलती है। तीस्ता के मिलने के बाद नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में ये पद्मा नदी गंगा में विलीन हो जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र जहाँ एक ओर जीवनदायिनी है, वहीं दूसरी ओर ये कई प्राकृतिक चुनौतियों के लिए भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, चैनल बदलने, चैनल शिफ्टिंग और तट कटाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसकी अधिकांश सहायक नदियां बड़ी हैं और जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में गाद सेडिमेंट्स लाती है। ब्रह्मपुत्र प्रणाली अपनी विशालता, जटिल मार्ग और भौगोलिक महत्व के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ड्रेनेज सिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।